तो फाइनली छात्रों यहाँ पे कक्षा 11वीं जीव विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, जिसे आप समझ सकते हैं टॉपिक के माध्यम से। टॉपिक क्या है आपका? आक्सीय श्वसन एवं अनाक्सीय श्वसन में अंतर लिखना है। आक्सीय श्वसन एवं अनाक्सीय श्वसन में आपको अंतर लिखने की बात कर रहा है यहाँ पे। ये टॉपिक आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर दिला के ही मानेगा, तो आप इसे तैयार करिए और आपको मैं बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए, पहला यह एक साधारण श्वसन क्रिया है जिसमें O2 ली जाती है तथा CO2 छोड़ी जाती है। आक्सीय श्वसन की बात कर रहा है। आक्सीय श्वसन में यह एक साधारण श्वसन की क्रिया है जिसमें O2 मतलब ऑक्सीजन ली जाती है और CO2 छोड़ी जाती है, जो आप साधारण मनुष्य जैसे आप और हम एक चीज करते आ रहे हैं। अनाक्सीय श्वसन की बात करेंगे यहाँ पे, तो यह क्रिया O2 के अभाव में असाधारण रूप से होती है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो फिर हाइड्रोजन वगैरह लेके ये क्रिया की जाती है, फिर आपका शरीर जो ऑक्सीजन बना लेता है। अब यहाँ पे चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट सेकंड आंसर आपको यहाँ पे देखेंगे। सेकंड अंतर, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जी हाँ छात्रों, इसमें जो ग्लूकोज होता है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है ताकि आपके शरीर में भोजन का या एटीपी का निर्माण हो सके। और इसमें क्या है, इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, मतलब कुछ कम मात्रा में इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो पाता है या टूट पाता है ऑक्सीकरण में। ठीक है, अब इसमें तीसरी अंतर देखेंगे अपन लोग। इसमें क्रियाफल जल तथा CO2 होते हैं। ऑक्सीकरण होने के पश्चात आप श्वसन जैसे ले लेते हैं तो इसमें आपको क्या, एक जल मिलता है और साथ में CO2 गैस आप बाहर छोड़ते हैं। पर इसमें क्या होता है, अनाक्सीय श्वसन में देखेंगे अपन, तो इसमें क्रियाफल एल्कोहल तथा CO2 मिलती है, जिसमें एल्कोहल की मात्रा निकलती है और साथ में CO2 की मात्रा आप बाहर छोड़ते हैं। दोनों में CO2 छोड़ेंगे, इसमें जल छोड़ेंगे और इसमें एल्कोहल की मात्रा छोड़ते हैं कुछ मात्रा में। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे चौथा और पांचवा अंतर आपके सामने है। इसमें ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा का विमोचन होता है, या विमोचन मतलब मुक्त होता है। तो इसमें ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण होने से आपके शरीर में 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है या निकाली जाती है आपके शरीर के कार्य के लिए। लेकिन अनाक्सीय श्वसन की बात करेंगे तो इसमें ग्लूकोज के एक अणु से ऑक्सीकरण में 21 किलो कैलोरी ऊर्जा विमोचन होती है। मतलब अगर अनाक्सीय श्वसन आपके शरीर में होगा तो आपको एक ग्लूकोज के एक अणु से 21 किलो कैलोरी ऊर्जा ही मिलेगी। लेकिन जब आक्सीय श्वसन होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, तो यह 673 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। अब यहाँ पे पांचवा है, यह क्रिया कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है। यह क्रिया कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में संपन्न होती है। यह क्रिया केवल कोशिका द्रव्य में या कोशिका में ही संपन्न होती है। अब ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी तरीके से मैंने समझाया है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप इसे देखिए और समझिए। यहाँ पे लिखेंगे आक्सीय श्वसन, यहाँ पे लिखेंगे अनाक्सीय श्वसन। ठीक है, अब इसको एक साधारण तरीके से एक मोटे तौर पे सार समझते हैं। यह साधारण श्वसन है जिसमें आप ऑक्सीजन लेंगे और CO2 छोड़ेंगे। इसमें ऑक्सीजन की कमी होने के कारण आप ये क्रिया करेंगे। यहाँ पे यह क्रिया O2 के अभाव में असाधारण रूप से क्रिया होती है। अनाक्सीय श्वसन की बात हो गई। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, मतलब पूर्ण रूप से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, विघटन हो जाता है। ठीक है, इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। दोनों चीज़ फैक्ट हो गए। तीसरा देखेंगे, इसमें क्रियाफल में या क्रियाकलाप के बाद जो हमको मिलता है वो जल और CO2 मिलता है। ठीक है, तो अपन CO2 को बाहर कर देते हैं और जल अपने शरीर के कार्य काम में लगा लेते हैं। इसमें एल्कोहल तथा CO2 मिलती है, तो एल्कोहल भी हमारे शरीर के कार्य काम में आ जाता है और CO2 अपन छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे चौथे में, इसमें ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा का विमोचन होता है। इसमें ग्लूकोज के एक अणु से ऑक्सीकरण में 21 किलो कैलोरी का ऊर्जा मिलता है। आप इसमें एकदम फैक्ट समझेंगे कि अगर आक्सीय श्वसन होगा तो इसमें 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगा और इसमें अनाक्सीय श्वसन होगा तो 21 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे, यह क्रिया में कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह क्रिया केवल कोशिका द्रव्य में ही होती है। और एक अंतर आपको बता देता हूँ मैं कि यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और यह क्रिया ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी हो सकती है। तो फाइनली ये आपके 6 अंतर मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। आप एक अंतर लिख सकते हैं यहाँ पे नंबर 6 डाल के कि यह क्रिया O2 की उपस्थिति में होती है। ठीक है, और इस पर लिखेंगे आप, यह क्रिया O2 की अनुपस्थिति में भी हो सकती है। यह क्रिया O2 की अनुपस्थिति में भी हो सकती है। ठीक है, ये बात हो गई।
अनाक्सी का मतलब होता है बिना ऑक्सीजन के, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ। तो ये आप चीज़ समझ चुके होंगे। फाइनली ये आपके अंतर अच्छा लगा होगा तो वीडियो शेयर करेंगे, और जिन बच्चों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हमारे जिनको व्हाट्सअप, टेलीग्राम चैनल और हमारा इंस्टा हमको ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं इंस्टा, टेलीग्राम और व्हाट्सअप के थ्रू, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके और जुड़ सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। ऐसी धमाकेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।